वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में देखेंगे। जैसा आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पढ़ा उसी से मिलता जुलता ये हीट इक्वेशन है हमारा। तो देखिए हीट इक्वेशन आपको करना क्या है। हीट जैसे वेव का मैंने बताया कि एक स्ट्रिंग है, उसको आप इस तरह से कहीं उठा करके छोड़ दोगे तो वाइब्रेट करने लगेगा। हीट इक्वेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ओप्पो का है, हम तोड़ेंगे नहीं, मोबाइल है। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आपका कहीं पे हीट जनरेट हो रहा है, आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ निकालो, किस रेट से जनरेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ पता करने के लिए आपको हीट इक्वेशन होता है, ठीक है। तो जनरली इसका काम लगता है रिसर्च वगैरह में, आपको बस इसको डेरिवेशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है आपके पास डो यू डो टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू। इसको टू डायमेंशनल करना रहे तो क्या करेंगे, सी स्क्वायर टाइम्स डो टू यू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाई डो वाई टू करना होगा। थ्री डायमेंशन करना होगा तो डो टू यू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाई डो वाई टू प्लस डो टू यू बाई डो जेड टू करना होगा। आपको सिंप्लीफाइड तरीका है, बोला है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन मतलब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सो डो यू बाई डो टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू, वेयर सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये क्या है, डिफ्यूजिविटी ऑफ अ मटेरियल। डिफ्यूजन होता है ना, अब जानते होगे, फिजिक्स में पढ़े होगे तो वो चीज़ जानते हो, डिफ्यूजन। फिलहाल जो कुछ भी हो आपको लेना देना नहीं है उससे, आपको सॉल्व करना है। देखो सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन जैसे u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ एल कॉमा टी इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू 0। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट हो, वहाँ पे हीट जो है वो 0 है और फंक्शन हो सकता है कुछ इनिशियल, आपका जो है वो कुछ फंक्शन है। सो यू ऑफ इनिशियल टाइम पे मतलब आपका जो टी है ना, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 वहाँ पे आपका जो हीट है वो कुछ 0 है और ये पोजीशन के लिए है, ये पोजीशन के लिए है, ये टाइम के लिए है। आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। दिस इज फॉर पोजीशन, इनिशियल कंडीशन फॉर पोजीशन या लोकेशन, और ये दिया हुआ है ये टाइम का कंडीशन दिया हुआ है, ये टाइम का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखो उसी तरह से जैसे कोई रॉड लेते हैं, कोई एक रॉड, लंबा सा रॉड, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल, मतलब यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 कर सकते हो, यहाँ पे x इज इक्वल टू एल कर सकते हो। अगर आप इसको रॉड को ओरिजिन पे रखते हो तो ये रहा मेरा ओरिजिन, ये रहा मेरा ओरिजिन। आपको पता है ये 0,0 होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओरिजिन पे जैसे आपने रखा और ये लेंथ है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल है। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से सॉल्व कैसे करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सिंपल है, तो डो यू बाई डो टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फिर से मान रहे हैं कि लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू x ऑफ x into t of t. Again we are assuming that it is a solution of nothing but product of two functions, and out of which one function is just a function of x, another function is just a function of t. That's it. So u of x comma t is equal to x of x and t of t. So do to u by do x2 is equal to x double dash t and do u do t is equal to x t double dash. अब आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो। इसको आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो t कांस्टेंट होगा, तो t तो कांस्टेंट ही है। इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है तो x डबल प्राइम लिखा। यहाँ पे डो यू डो टी करना है, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार करना है तो t डैश होगा। क्लियर हो गया। पुट देम इन इक्वेशन 1। ये सब चीज़ जो आपने निकाला इसको आप इस इक्वेशन में, जो आपका इस वाला इक्वेशन है इसमें आप पुट कर दीजिए। तो डो यू डो टी चाहिए ना आपको, तो डो यू डो टी तो ये है एक्स टी डैश, तो लिखा मैंने एक्स टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। फिर वेरिएबल सेपरेट आप जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी डैश और सी स्क्वायर टी। तो ये क्या रहा, ये रहा फंक्शन ऑफ टी वनली, सिर्फ टी का फंक्शन है। ये क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स वनली। अच्छी बात है। अब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है आपको। तो टी डैश बाय सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू के और एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल टू के। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब देर आर 3 केसेस फॉर द कांस्टेंट के। फिर से वही चीज बात आ गई कि जब आपका k इज इक्वल टू 0 होता है, व्हेन k इज इक्वल टू 0,
तब उस केस में आप लिख सकते हो t प्राइम इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों साइड को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो t डैश का इंटीग्रेशन t, 0 का इंटीग्रेशन c1 हो जाएगा। बात समझ में आया? और x डबल डैश इज इक्वल टू 0 होता है तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो x डैश इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट यहाँ पे c1 हो चुका है तो c2 लेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू c2x प्लस c3। क्लियर है? सो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू c1 टाइम्स c2x प्लस c3 है। क्लियर? केस 2 क्या है? जब k के वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, मतलब k इज इक्वल टू कोई p स्क्वायर ले लो, p इज इक्वल टू कोई नंबर। सो फ्रॉम 3 and 4 t डैश बाई t इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू log t इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर t प्लस c1। t इज इक्वल टू दिस। ठीक है? तो t इज इक्वल टू e p स्क्वायर c स्क्वायर t और c डैश मल्टीप्लाई कर दिया, जो कुछ भी करना है आपको। तो आप इस तरह से लिख सकते हो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल के प्रोडक्ट के टर्म्स में, और आपको पता है प्रोडक्ट्स आर एडेड तो आप यहाँ से e टू द पावर ऑफ c1 कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है इस वाले कांस्टेंट को कोई और कांस्टेंट मान लो यहाँ पे, तो हमको c डैश कर दिए। ठीक है? और अगला क्या करना है? x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, इसको आप d ऑपरेटर के टर्म्स में लेके जाओ तो हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिखा जा सकता है d इज इक्वल टू डी एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा? m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस p। तो यहां से आप लिख सकते हो रूट्स क्या है? अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल है रूट्स तो आपको पता है कि c1 e टू द पावर ऑफ m1x, c2 e टू द पावर ऑफ m2x, तो x इज इक्वल टू c2 e टू द पावर ऑफ px प्लस c2 e टू द पावर ऑफ माइनस px। ठीक है? अरे यहाँ पे हम c1 करेंगे ना, तो लिखा c1 e टू द पावर ऑफ px और c2 e टू द पावर ऑफ माइनस px। ठीक? सो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज u ऑफ x कॉमा t क्या बन जाएगा? c डैश वो कांस्टेंट था e टू द पावर ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर t, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या? c2 e टू द पावर ऑफ pt प्लस c3 e टू द पावर ऑफ माइनस px। अरे क्या लिख दिया? किसके टर्म्स में है ये तो लिखा t, ये t का आपका अलग निकल चुका है तो t तो हम लिख दिए, तो t वाला टर्म तो इधर ही होगा। ये x का टर्म है तो इसमें हम x लिखेंगे ना, c1 ऑलरेडी लिया जा चुका तो इसको हम c2 और c3 लेते हैं, इसको हम c2 लेते हैं और इसको हम c3 लेते हैं। तो लिख दिए हैं c2 और e टू द पावर ऑफ px और c3 e टू द पावर ऑफ माइनस px। अब ठीक है, और तीसरा केस है जब आपका k का वैल्यू निगेटिव है तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, वेयर p कोई भी नंबर है, p इज एनी नंबर। तो फिर से आप इसमें डाल दीजिए t डैश बाई टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो log t, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड तो ये बन जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस c1। तो यहां से आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू दिस, और x के टर्म्स में लिखना है तो x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, d ऑपरेटर फिर से ले लो और यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी, और x के बदले आप लिख सकते हो c2 cos px प्लस c3 sin px। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू c डैश e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर c स्क्वायर t और c2 cos px प्लस c3 sin px। Since physical nature of any heat flow equations are shown by solution 7, so 7 becomes the complete solution of the heat equation applying this। तो देखो इसमें भी आपका वही चीज आ गया, साइन कॉस, इसमें मैक्सिमम फंक्शंस आपके कवर हो जा रहे हैं, पीरियोडिक हो जा रहा है कि ठीक है। तो पहला जो था उसमें कम फंक्शंस थे, इसमें मैक्सिमम फंक्शंस है, आपका एक्सपोनेंशियल भी है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, सर्कुलर फंक्शंस भी हैं। तो कैसा भी प्रॉब्लम हो ये ज़्यादा रेलेवेंट होगा आपके प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए इस चीज़ को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है? समझ में आया ना कि आया है कि नहीं बात? प्रॉब्लम जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो एनालिसिस हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? वेव इक्वेशन हम लोग रियल लाइफ वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेव इक्वेशन हो, चाहे हीट इक्वेशन हो, चाहे लैपलेस हो, तो हमारे रियलिटी से जो ज़्यादा, ऑब्वियसली ये सारी थियोरिटिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली 100% आप सेंट टू सेंट परसेंट नहीं बोल सकते कि हाँ आपने जो आंसर निकाला वही रियल में होता है, नहीं होता, एरर होता है। लेकिन हम उस एरर को मिनिमाइज करने के भी तरीके हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। लेकिन हमको इतना पता होता है कि अच्छा क्या आ सकता है, क्या आने वाला है,
इसीलिए एनालिसिस की जाती है। तो ये ज़्यादा रेलेवेंट है, इट इज़ मोर क्लोज टू द रियल वर्ल्ड, इसीलिए हम लोग इस वाले चीज़ को सॉल्यूशन कंसिडर कर दिया गया है हीट इक्वेशन का। तो अब इसमें फिर से कंडीशन डाल दीजिए कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो u ऑफ 0 t इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर t c1 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको c2 की वैल्यू मिल जा रही है 0। तो इसलिए आप कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बोल सकते हो, u ऑफ x t इज इक्वल टू c डैश इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर t इंटू c3 साइन px। और u ऑफ एक्स टी को डायरेक्ट आप लिख सकते हो a e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर t साइन पी एक्स। और फिर आप पुट कर सकते हो x इज इक्वल टू एल वाले इसमें x इक्वल्स टू एल पुट करो, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंडीशन ही था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में हमारा कोई भी हीट नहीं होना चाहिए। तो उसको भी 0 पुट कर दिए। यहाँ पे भी साइन पी एल इज इक्वल टू 0, पी एल इज इक्वल टू एन पाई, पी इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। ये होने के बाद आप फिर से आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, u ऑफ x टी इज इक्वल टू a e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी साइन एन पाई एक्स बाई एल। और नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो n का वैल्यू है ना वो एक जगह फिक्स नहीं है, 1 2 3 इस तरह से वो पूरा सीरीज चलाना है हमको। तो इसीलिए हम क्या कर दिए, पूरा सीरीज चला दिए। यहाँ पे एक कांस्टेंट ये वाला जो चीज़ है उसको लगा दिए, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n e टू द पावर ऑफ माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी एल स्क्वायर, क्योंकि इसको जनरल करना है हमको। यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू 2, जो कुछ भी है ये पूरा समेशन ऑफ सीरीज चलेगा। ठीक, पुट t इज इक्वल टू 0। अब उसमें t इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो हमें मिलेगा u ऑफ x 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a1 इंटू 1 साइन n पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू f ऑफ x, या फिर आप f ऑफ x को लिख सकते हो ये सारा चीज, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन m पाई एक्स बाई एल एंड देन इंटीग्रेटिंग and then integrating with respect to x between the limits x is equal to 0 से लेकर के l, आप बस इंटीग्रेट आप कर सकते हो क्या, इंटीग्रेशन 0 से l f ऑफ x साइन m पाई x बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n इंटीग्रेशन 0 से l साइन n पाई x बाई एल साइन m v x बाई एल डी एक्स, और इंटीग्रेशन 0 से l साइन m पाई x बाई एल साइन n पाई x बाई एल डी एक्स। ये का वैल्यू हम बताए थे, इसको याद रखना है। ये l बाई 2 तब होता है जब m और n बराबर होते हैं, और ये 0 होता है जब m नॉट इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस थे आपको जो आपको याद रखने हैं, और एक्स्ट्रा पार्ट किधर गया, इधर है। फिर आप उसको इंटीग्रेट करिए 0 से लेकर के l f ऑफ x साइन m पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू a m l बाई 2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, a n इज इक्वल टू 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से l f ऑफ x साइन m पाई एक्स बाई एल डी एक्स, और आप फाइनली लिख सकते हो हेंस द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द हीट फ्लो इक्वेशन इज u ऑफ x t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n e टू द पावर ऑफ माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर t बाई एल स्क्वायर साइन n पाई x बाई एल वेयर a n इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ओके, तो बस ये था सॉल्यूशन, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 3 अलग अलग केसेस होते हैं, लास्ट वाला केस उठा करके उसी को सिंप्लीफाई मॉडिफाई करते रहते हैं। खत्म, वेव इक्वेशन खत्म, हीट इक्वेशन खत्म। आखिरी टॉपिक बचा हुआ है हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।